क्लास ज्वाइन करो और फोन साइलेंट करो। चलो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे थे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, ये अगर कोई कंज्यूमर सिंगल गुड्स का कंजम्पशन करता है तो कंडीशन क्या है, कब जाके वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा, कब कहेंगे कि कंज्यूमर संतुलन की अवस्था में पहुंच गया है, उसके कंडीशन क्या है, उसके मीनिंग क्या है। तो सिंगल गुड्स के केस में, आ रहा है ना, सिंगल गुड्स के केस में हमने क्या मीनिंग डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, कोई बताएगा? आयुषी बताओगी? बताओ। सिंगल गुड्स के केस में हमने क्या मीनिंग डिस्कस किया था कि एक कंज्यूमर संतुलन की अवस्था में कब पहुंचता है? हाँ बताओ। हाँ बताओ, सही बता रही हो, बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म्स में उस गुड से जो मिल रहा है कंज्यूमर को, वो जो प्राइस पे कर रहे है उसके बराबर होना चाहिए। और सिंगल कमोडिटी के केस में अगर हम मीनिंग की बात करें, ये तो हमने कंडीशन कहा, ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जब मीनिंग की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर उस गुड्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करे कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए या फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हाईएस्ट और मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने का मतलब है कि अब हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि कंज्यूमर उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुंच गया है। तो कंडीशन है कि हम कंपेयर करेंगे कि उस वस्तु के लिए कंज्यूमर क्या पेमेंट कर रहा है, और जब पेमेंट कर रहा है तो उसके बदले उसको सेटिस्फेक्शन उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी अगर हम 20 रुपये पे कर रहे हैं तो मुझे 20 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जिस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जितना हमने पे किया उतने के बराबर हमें यूटिलिटी मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आ गया है। यानी दैट यूनिट विल बी कंसिडर्ड एज मैक्सिमम यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, उस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अब जरा यहाँ पे हम टोटल करते हैं। ठीक है, बाकी इसको ध्यान से सुन लेना, बाकी जो हमने कल डिस्कस किया है उतने तक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ चलेगा। तो हमने क्या कहा कि जब तीसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया, ठीक है, कल वाला क्लास ध्यान में रखना, तो 10 रुपये हमने पे किया था, यूटिलिटी भी हमें 10 रुपये के बराबर मिली, तो कंज्यूमर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आ गया, क्योंकि कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो रही है। क्या कंडीशन था, MUX शुड बी इक्वल टू PX। ठीक है, यानी जो प्राइस आपने पे किया उसके बराबर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से मिलनी चाहिए, गुड्स के उस यूनिट से हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमने गुड एक्स लिया है, हमने कहा कि मान लो ये चॉकलेट है या फिर आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम की तीसरी यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो तीसरी यूनिट पे जाके ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पहले और दूसरे में हम क्या देख रहे हैं कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने प्राइस पे किया है उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो कंजम्पशन हम क्या करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करें, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंटिन्यूसली कम हो रही है कंजम्पशन करने के बाद। तो जो तीसरा यूनिट है उस पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें इक्वल होगी, क्योंकि अब इसके बाद क्या है, चौथे यूनिट पे हमने पे किया कितना, 10 रुपया, मिला कितना, 4 रुपये के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक उसी तरीके से अगले वाले यूनिट में और कम होते जा रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कंडीशन आपका तीसरे यूनिट पे ही फुलफिल हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू कैसे, प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ से हम आगे डिस्कस करेंगे, ग्राफ के माध्यम से आज हम इसको समझते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं। ठीक है,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हमें चाहिए। ये आपका ओरिजिन। मार्जिनल यूटिलिटी हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और प्राइस वाई एक्सिस पे। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस वाई एक्सिस पे जाएगा, और उस गुड्स की हम जो यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, क्वांटिटी, वो कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस पर, क्वांटिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हम देख रहे थे कि निगेटिव में भी जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको वाई एक्सिस को थोड़ा सा नीचे भी कर लेंगे, कहाँ पे, निगेटिव की तरफ। टोटल हमने कितना क्वांटिटी लिया था, 6 यूनिट लिया है ना, तो 6 यूनिट पहले आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के लिए आप 4 के मल्टीपल में इसको ले लो, 4 8 12 16 20 24। नीचे भी आप इक्वल डिस्टेंस पे -4 और -8 रिप्रेजेंट करो। पहले यूनिट का हमने जब कंजम्पशन किया तो यूटिलिटी हमें कितनी मिली, बताओ। पहले यूनिट के कंजम्पशन से हमें यूटिलिटी कितनी मिली थी, 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले यूनिट के सापेक्ष 20 पे एक हम पॉइंट लोकेट कर देंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने आता है, ठीक है ना। दूसरे यूनिट का कंजम्पशन हमने किया तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 16, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लोकेट कर देते हैं। तीसरे यूनिट के कंजम्पशन के बाद हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 10, तो 8 और 12 के बीच में आएगा 10, ठीक है। 3 के सापेक्ष यहाँ पे हम पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन के बाद कितना यूटिलिटी मिला, 4, तो चौथे पॉइंट पे हम लोकेट कर देते हैं पॉइंट। पांचवें यूनिट पे 0, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा। छठवें यूनिट पे -6, ये पॉइंट 4 और 8 के सेंटर में हम लोकेट कर देते हैं, ठीक है। हो गया सारा पॉइंट हमने लोकेट कर लिया। अब ये सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करो, ठीक है। अब ये जो कर्व मिला, ये कर्व कौन सा है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। ये कर्व हम किसका बना रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी का, और उसमें भी कौन सा, हम प्राइस के टर्म्स वाला बना रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमने ये यूटिलिटी जो यूटिल्स के टर्म्स में थी उसको हमने ऑलरेडी क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है रुपये के टर्म्स में। तो ये वाले हम फिगर को लोकेट कर रहे थे, ठीक है। ये वाले सारे फिगर को हमने लोकेट कर दिया, यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी हमने दिखा दिया MUX। अब हमें चाहिए दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट कौन सा, प्राइस का ग्राफ हमें चाहिए, ठीक है। तो प्राइस कितना है इस गुड्स का, 10 रुपया, और प्राइस फिक्स है, प्राइस में तो कोई चेंज आएगा नहीं। थ्रू आउट द जितना भी आप कमोडिटी कंज्यूम करेंगे प्राइस सेम ही रहेगा, प्राइस फिक्स है। ये थोड़ी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो प्राइस भी कम होगा, नहीं, प्राइस आपका हर यूनिट का उतना ही रहेगा, यानी प्राइस आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। वहाँ बेटा, तो प्राइस आपका फिक्स रहेगा, तो 10 रुपया रहेगा प्राइस, हमने यून किया है 10 रुपया प्राइस। तो 10 रुपीज़ कहाँ पे आ जाएगा, ये 8 और 10 के बीच में हम एक प्राइस का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। ऊपर जा रहा है क्या थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका प्राइस कर्व पी एक्स, और एम यू एक्स ऑलरेडी हमने बना रखा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आ रहा है, जब एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स है। अब इस कर्व पे एम यू एक्स हर यूनिट पे कितना है, 10 है, और प्राइस कितना है। तो क्या इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हुआ, यानी थर्ड यूनिट के कंजम्पशन के बाद कंज्यूमर क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। ठीक है, ये कर्व आपका बन गया। तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का सिचुएशन पॉइंट ई से हम लोकेट कर रहे हैं, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। अगला वाला जो यूनिट है, चौथा यूनिट, यहाँ पे कंजम्पशन करने के बाद भी तो उसको 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन में, यानी 4 रुपये के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो 4 रुपये के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो क्या 4th यूनिट को कंज्यूम करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि प्राइस का कर्व देखो, प्राइस का कर्व देखो, इस पॉइंट पे क्या है, ऊपर है। चौथे यूनिट पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइस कर्व क्या है, यूपर है, यानी आप प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, यूटिलिटी आपकी कम है। प्राइस आपने यानी 10 रुपये पे किया, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपको चौथे यूनिट से 4 रुपये के बराबर मिल रही है। तो क्या चौथे यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो कंजम्पशन है रोक दिया जाएगा। सेकेंड यूनिट के बाद क्या कंजम्पशन रोका जाएगा, नहीं। सेकेंड यूनिट पे देखो, जो आपको यूटिलिटी है प्राइस के कंपेरिजन में ज़्यादा मिल रही है ना। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखो, पहले यूनिट पे देखो प्राइस आपने यहाँ तक पे किया है, ये वाला आपको बेनिफिट यहाँ तक मिल रहा है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट वाला पार्ट है। 10 रुपया दिया आपने, यहाँ पे +10 डिफरेंस आया है ना, इसके ऊपर क्या है, +10 का आपने गेन किया, और यहाँ पे +6 का आपने गेन किया। यहाँ पे कोई गेन या फिर लॉस नहीं है, लेकिन इसके नीचे आप जाओगे तो माइंड लॉस वाला जाएगा पार्ट। ठीक है, कम आएगा आपका बेनिफिट। तो ग्राफ को ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ग्राफ बना लो, फिर कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ। जब 5वें यूनिट का कंजम्पशन किया, तो 5वें यूनिट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, 0। 5वें यूनिट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0। तो ये एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट दिख रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ SATIETY। इस पॉइंट पे टोटल जो आपकी यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। पॉइंट ऑफ सटाइटी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, याद है ना, TU और MU का हमने रिलेशन डिस्कस किया था, याद है कि जब तक MU पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है, याद है ना। क्या हो गया अनन्या, नहीं समझ में आ रहा है। तीन रिलेशनशिप हमने डिस्कस किए थे ना MU और TU के बीच में। अगर MU पॉजिटिव है तब तक क्या होगा, TU बढ़ेगा। MU निगेटिव है तो TU नीचे जाएगा, यानी डिक्रीज होगा। और जब
mu 0 है तो उस टाइम पे Q क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। तो अगर यहाँ पे भी आप जोड़ोगे, इस टेबल में भी एक बार देख लो, 20 और 16 36 और 10 46 और 4 50। 50 के बाद आपका 0 हो गया। 50 के बाद क्या हुआ, ये कोई एडिशन नहीं हुआ तो टोटल 50 हुआ। इसके बाद क्या हुआ, -6 करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब हो रही है, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो रही है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आ रहा है, वो पहले ही आ रहा है, थर्ड यूनिट पे ही। थर्ड यूनिट पे ही वो इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जितना प्राइस पे किया उतने के बराबर उसको यूटिलिटी मिल जा रही है, क्योंकि उसके बाद वाले यूनिट से क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो टोटल यूटिलिटी भले ही चौथे यूनिट के बाद उसकी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है ना, 20 और 16 कितना हुआ, 36 और 10 46 46। तो 46 पे ही क्या है, वो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगला यूनिट भी अगर कंज्यूम करता है तो 10 रुपये पे करके 4 रुपये के बराबर यूटिलिटी गेन कर रहा है। तो कितना हो गया, 50। यानी टोटल यूटिलिटी तो आपकी बढ़ी, लेकिन वो क्या रहा है, 6 यूटिलिटी यहाँ पे, मतलब 6 रुपये के बराबर आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि प्राइस आपने 10 रुपये पे किया, बेनिफिट आपको 4 यूटिल का ही मिला। तो टोटल यूटिलिटी भले ही आपकी बढ़ी है, लेकिन इक्विलिब्रियम आपका पहले ही स्टेब्लिश हुआ है। ग्राफ में भी देखो, इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट ऑफ सटाइटी पे नहीं है। कहाँ पे है, यानी 5वें यूनिट पे नहीं है, चौथे पे भी नहीं है, थर्ड यूनिट पे ही है। तो चौथा यूनिट का कंजम्पशन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो यूटिलिटी मिल रही है, जो हमने पेमेंट किया उसके बराबर नहीं मिली, उससे कम मिल रही है। 10 रुपये हमने पे किया और यूटिलिटी हमें कितना मिला, 10 रुपया हमने पे किया, यूटिलिटी हमें कितना मिला, 4 रुपये के बराबर। और 5वें पे तो कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। बना लिए सभी लोग, करण समझ में आया। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम
का जो कंडीशन है वो हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो सिंपली हमने क्या कहा था, MUX इज इक्वल टू PX। ये आया कैसे है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसका जो फॉर्मूला है वो डिस्कस किया था। MUX, इसको हम डिवाइड करें MUM से, तो क्या निकल के आएगा, मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पार्ट है कौन सा, MU, यहाँ पे ये कैपिटल X है, ठीक है, ये वाला स्मॉल x है दोनों में। MUX मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्या, यूटिल्स। और जब हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, 1 रुपये के बराबर हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो अगर हम ये यूटिल्स को रुपये में मिलने वाले यूटिलिटी से हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आएगा, ये यूटिल्स कन्वर्ट हो जाएगा मनी के फॉर्म में, और फिर मनी के फॉर्म में कन्वर्जन होने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्राइस के बराबर होनी चाहिए। अब इसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, 1 रुपये में मिलने वाली यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1। MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1, मतलब 1 रुपये में आपको कितने यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हमने पूरे एग्जाम्पल में क्या एजम्पशन लिया है, क्या एज्यूम किया है कि 1 रुपये में हमें 1 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इनको भी तुम लोग लिख लो, ठीक है, लिख लो। अब अगला जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो अभी क्या करो, एक ट्रेस पेज ले लो, ठीक है, एक ट्रेस पेज ले लो और उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। फटाफट से लिखो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दूसरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग, और तीसरा कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in case conjuncts equilibrium in case of single commodity,
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 15 मिनट में आप करके दिखाइए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप मीनिंग लिख दो एक पैराग्राफ में। इसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग आप लिख दीजिए, और फिर इसका कंडीशन, 2 कंडीशन है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार, तो 2 कंडीशन लिख दीजिए, 2 स्टेटमेंट। रिया क्लास ज्वाइन करना 1 मिनट के लिए। आवाज आ रही है ना? ठीक। अलग पेज पे करना, उसमें नाम और सब्जेक्ट और क्लास मेंशन कर देना। जितना समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।